अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन भर की थकान के बाद आप सोने तो जाते हैं, लेकिन दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये सेशन आपके लिए ही है। आज हम इसी बेचैनी और चिंता पर बात करेंगे जो अक्सर रात में हमें जगाए रखती है। और ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग को एक शांत नींद के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है। आप बिस्तर पर लेटते हैं और अचानक से दिमाग ऑन हो जाता है। कल क्या करना है उसकी पूरी लिस्ट बनने लगती है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि अरे यार काश मैंने वैसा नहीं कहा होता। या फिर भविष्य की चिंताएं कि गाड़ी के रिपेयर के पैसे कहाँ से आएंगे। और देखते ही देखते आप पूरी तरह जाग चुके होते हैं। और नींद वो तो कोसों दूर जा चुकी होती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक सीखी हुई आदत है, एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है। और अच्छी खबर ये है कि हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। जिस तरह हमने अनजाने में अपने दिमाग को रात में चिंता करना सिखा दिया है, ठीक उसी तरह हम उसे दोबारा बिस्तर को नींद के साथ जोड़ना भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारा बिस्तर जो सोने की जगह होनी चाहिए वो चिंता करने की जगह में बदल कैसे जाता है। इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखता है। इसे पेयर्ड एसोसिएशन कहते हैं। मतलब जैसे किसी टेस्टी खाने का ऐड देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिमाग बिस्तर और नींद के बीच एक कनेक्शन बनाता है। लेकिन अगर हम रोज बिस्तर पर लेटकर दिन भर की बातें सोचते हैं या चिंता करते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग बिस्तर को चिंता करने के टाइम से जोड़ देता है। फिर तो जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं, दिमाग कहता है, अच्छा चलो अब काम पर लगते हैं। ये कहावत इस बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। हम अपने दिमाग को सिर्फ ये कहकर चिंता करने से नहीं रोक सकते कि चिंता मत करो, ये काम ही नहीं करता। जैसे एक कुत्ते को कहीं और जाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमें अपने दिमाग को चिंता करने के लिए एक अलग समय और एक अलग जगह देनी होगी। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करें कैसे। यहीं पर एक बहुत ही असरदार, सबूतों पर आधारित तकनीक काम आती है, जिसे कहते हैं डेलिब्रेट वरी या जानबूझकर चिंता करना। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। कंप्यूटर को टाइम टाइम पे अपडेट्स चलाने पड़ते हैं। अगर आप बार बार रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करते रहेंगे तो क्या होगा? आखिरकार वो आपके सबसे ज़रूरी काम के बीच में ही खुद को अपडेट करने लगेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम दिन भर खुद को फ़ोन, काम या दूसरी चीज़ों में बिजी रखते हैं और दिमाग को अपनी चिंताओं को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं देते, तो वो ये काम रात में करता है, जब हमारे पास ध्यान भटकाने के लिए और कुछ नहीं होता। तो इस तकनीक में 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, दिन में सिर्फ 10-15 मिनट का एक वरी टाइम या चिंता का समय फिक्स कर लीजिए। दूसरा, इस टाइम में अपनी सारी चिंताएं, जो कुछ भी दिमाग में है, एक कागज पर लिख डालिए, कुछ भी मत छोड़िए। तीसरा, अब इन चिंताओं को अलग अलग कैटेगरीज में बांटिए, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। चौथा, जिन पर आप काम कर सकते हैं उनके लिए एक छोटा, बस पहला कदम क्या होगा वो तय करिए। और पांचवा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखिए और अपना ध्यान कहीं और लगाइए। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आप अपनी चिंताओं को 2 हिस्सों में बांटें। पहला है एक्शनेबल, यानी वो प्रॉब्लम्स जिनका आप वाकई में कुछ हल निकाल सकते हैं, जैसे कल के दिन की प्लानिंग करना। और दूसरा है हाइपोथेटिकल, यानी वो बातें जो अभी आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये फर्क करना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने में मदद करता है जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने एक प्रैक्टिकल टेक्निक की बात की, लेकिन चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मेंटल हेल्थ को लेकर एक गहरे, एक फिलोसॉफिकल नजरिए को समझते हैं, जो सिर्फ लक्षणों को दबाने से कहीं बढ़कर है। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हमारा मकसद सिर्फ चिंता को किसी तरह खत्म कर देना है, या फिर ये समझने की कोशिश करना है कि ये चिंता, ये बेचैनी हमें बताना क्या चाह रही है? शायद चिंता को सिर्फ एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय हम उसे एक मैसेंजर की तरह देख सकते हैं। और यहीं से हमारे इमोशनल पैटर्न्स को देखने का एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल बदलाव शुरू होता है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया डॉक्टर वनीत दुग्गल का है, जो एक बहुत अनुभवी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका मानना है
कि जब हम खुद को फिक्स करने की कोशिश बंद कर देते हैं और अपने इमोशनल पैटर्न्स को बस समझने की कोशिश करते हैं, तो असली और टिकाऊ बदलाव अपने आप आता है। ये जो अप्रोच है, ये डेलिब्रेट वरी टेक्निक को भी एक नए नज़रिए से देखती है। ये सिर्फ दिमाग को शांत करने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि आपके दिमाग को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी चिंताएं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। जब आप समझने लगते हैं तो कंट्रोल करने की ज़रूरत अपने आप कम हो जाती है। डॉक्टर वनीत दुग्गल का काम समझने की इस फिलॉसफी का एक बेहतरीन उदाहरण है। 20 साल से भी ज्यादा के अनुभव के साथ वो मॉडर्न साइकोलॉजी को विपश्यना और क्रिया योग जैसी हमारी प्राचीन प्रैक्टिसेस के साथ मिलाते हैं। उनका पूरा अप्रोच ही लोगों को स्वाभाविक और स्थायी बदलाव लाने में मदद करने पर फोकस्ड है, खासकर तब जब वो चिंता और बेचैनी जैसे पैटर्न्स में फंसे हुए महसूस करते हैं। तो आज का ये सेशन हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी किसी एक चिंता या भावना के बारे में सोचिए। क्या आप उसे सिर्फ कंट्रोल करने के बजाय ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आ कहां से रही है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? शायद इसका जवाब आपको हैरान कर दे। और कभी-कभी इस समझ के सफर में एक गाइड का साथ बहुत मददगार साबित हो सकता है।